धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आसन ससम्मान ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी से भी आग्रह है कि कृपया अपने अपने स्थान पर ससम्मान स्थान ग्रहण करें। आदरणीय देवी सज्जनों, आज ऐतिहासिक दिन है। सांची सोलर सिटी के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में पधारे हैं। कार्यक्रम में माननीय उपस्थिति है माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री प्रभुराम चौधरी जी की। हमारा परम सौभाग्य है कि इस मंच पर हमारे मूर्धन्य विशेषज्ञ यहां उपस्थित हैं। आईआईटी मुंबई से प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी हैं। आप ऊर्जा स्वराज यात्रा के संयोजक हैं। सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आपने 11 वर्षों तक इस अभियान को चलाने का महाप्रण लिया है। इस विषय के आप तकनीकी विशेषज्ञ हैं। विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर सुनील कुमार, कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आप मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और निजी क्षेत्र के तमाम जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं उनका नियंत्रण भी आप ही करते हैं। श्री सारांश वाजपेयी जी हैं एसोसिएट निदेशक वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। हम जानते हैं कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट वो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य संस्था जो सोलर संयंत्रों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करती है। सोलर पावर प्लांट 3 मेगावाट का जो सांची में लगाया गया है वो एनएचडीसी द्वारा लगाया गया है। प्रबंध संचालक एनएचडीसी श्री वीके सिन्हा साहब यहां उपस्थित हैं। सदस्य वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआई श्री वीके सेठी जी, प्रोफेसर वीके सेठी हमारे साथ उपस्थित हैं। भारत सरकार की शीर्ष संस्था सीएसआईआर कार्बन कैप्चर मैकेनिज्म के क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में आप कार्य करते हैं। और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर द्वय, प्रोफेसर आशीष गर्ग और उनके साथी प्रोफेसर राजीव जिंदल यहां उपस्थित हैं। प्रोफेसर आशीष गर्ग विभागाध्यक्ष हैं सस्टेनेबल एनर्जी विभाग के। आज आईआईटी कानपुर के साथ इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा एक एमओयू साइन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय उपस्थिति में, जिसके तहत सांची शहर को नेट जीरो सिटी के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस अभियान को विभिन्न और शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा। इस मंच पर उपस्थित अन्य सभी विभूतियों का हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं और आग्रह हम करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहां उपस्थित माननीय मंत्री महोदय श्री प्रभुराम चौधरी जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और सांची के स्तूप की एक प्रतिकृति भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री संजय दुबे जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम श्री कर्मवीर शर्मा जी से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित नगर परिषद अध्यक्ष साथी, आप सभी की ओर से ये स्वागत यहां संपन्न हुआ जा रहा है और मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभावों का हम नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री संजय दुबे जी से विनम्र आग्रह है कि आप आज के कार्यक्रम की रूपरेखा एवं परिचय प्रस्तुत करें। सांची सोलर सिटी के शुभारंभ के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर चेतन सोलंकी जो इंटरनेशनल सोलर मिशन की तरह काम कर रहे हैं, हर जगह पर हर समय लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आईआईटी मुंबई से, प्रोफेसर श्री अध्यक्ष श्री यशवंत सिंह मीना जी, जिला पंचायत, कर्मवीर शर्मा मेरे साथी, सुनील कुमार जी, कुलपति वीसी, सारांश वाजपेयी जी, श्री वीके सिन्हा जी, प्रोफेसर वीके सेठी, प्रोफेसर आशीष गर्ग, राजीव जिंदल जी, रवि शेखर जी, मंच पर पदासीन समस्त सम्माननीय अतिथिगण तथा मंच के समक्ष उपस्थित समान
नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं, साथियों, ये अत्यंत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि आज हम देश की प्रथम सोलर सिटी का शुभारंभ के स्तर पर यहां पर उपस्थित हैं। यह और भी गौरव और सम्मान की बात है, संतुष्टि का विषय है कि इस शुभारंभ उस स्थान पर हो रहा है जहां से महात्मा बुद्ध की पावन नगरी कहा जाता है। इस नगरी से ज्ञान का प्रकाश व प्रकृति के प्राणियों में सद्भावना का प्रचार प्रसार हुआ है और आज वह अवसर है जब संभवतः इस बात का प्रचार प्रसार भी इस नगरी से प्रारंभ होगा कि हम किस तरह से अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को आने वाले क्लाइमेट चेंज के दृष्टिगत रखते हुए पूरा कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के माध्यम से। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो लोग भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये पावन नगरी के रूप में, सोलर सिटी के रूप में प्रेरणा का स्रोत होगी। सोलर सिटी सांची 1920 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि प्रत्येक प्रदेश में एक सिटी कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो पूर्णतः सोलर आधारित हो, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देशित किया था कि हमको सर्वप्रथम पूरे देश में सोलर सिटी स्थापित करनी है और आज मुझे हर्ष और गर्व का विषय है सर कि आपके मार्गदर्शन में इसको आज हम अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही आइडियल साइज की सोलर सिटी है जिसमें सारी क्षमताओं, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, जितनी भी ऊर्जा है उसकी पूर्ति हम सोलर पैनल्स के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। इसमें हमने 3 मेगावाट का एक प्लांट लगाया है, उसके अलावा 5 मेगावाट का कृषि के लिए उपयोग के लिए लगाया है। लोगों ने अपनी छतों पर सोलर पैनल्स लगाए हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रतिष्ठान केंद्रीय शासन के या राज्य शासन के हैं उन पर भी सोलर पैनल्स लगा करके ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के प्रयास किए गए हैं। कोशिश ये की गई है कि उपयोगिता के दृष्टिगत प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ मिल सके और आने वाले समय में हम समझते हैं कि बहुत दिन दूर नहीं है जब हम इसको नेट जीरो सिटी या नेट कार्बन जीरो सिटी बना सकेंगे और इसके लिए हम रिडक्शन पर, जिससे कि हमारा उत्सर्जन कम हो, रिमूवल पर और सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहे हैं और इसी के तारतम्य में हमें प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी, प्रोफेसर आशीष गर्ग और प्रोफेसर जिंदल जो IIT कानपुर से आए हैं आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हमारी कोशिश है कि सर का जो निर्देश है उसके तहत हम इस चेतना को जन जन तक पहुंचाएं और इसी के तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर माथुर, टेरी के अधिकारीगण, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, इन सभी का भी हम शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में जो नवकरणीय ऊर्जा है उसके क्षेत्र में अग्रणी है और विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर और ऐसे बहुत सारे संसाधन हम उपलब्ध करा रहे हैं जिससे यहाँ के नागरिक अच्छी तरीके से ये प्रस्थापित कर सकें कि वास्तव में मध्य प्रदेश जो कहता है वो करता है और हम अग्रणी राज्यों में खड़े हो सकें अपनी ऊर्जा की बचत के लिए और ऊर्जा की क्षमता के लिए। विशेष उल्लेखनीय बात यहाँ की यह है कि प्रत्येक नागरिक जो यहाँ 12 वर्ष से ज्यादा का है वह ऊर्जा साक्षर है। उसने बाकायदा एक ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम को 12 मॉड्यूल को पूर्ण किया है, उसकी परीक्षा पास की है और हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के बचत के क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको निर्देश दिए थे उसके तारतम्य में हमने यहाँ पर 100% उपलब्धि प्राप्त की है। आप सब यहाँ पर आज उपस्थित हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और इसके साथ कि आपके मार्गदर्शन में हम इसी तरह निरंतर कार्य करते रहेंगे। आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को। आज सांची सोलर सिटी के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम सबके जन जन के प्रिय नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आज मैं आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करना चाहता हूं। आप सब लोग भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज सोलर सिटी के उद्घाटन पर आप लोग उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे जी, हमारे
ऊर्जा विभाग के जो हमारे एमडी हैं करमवीर शर्मा जी, हमारे आईटीआई के दूर दूर से, कानपुर से और अन्य प्रदेशों से यहाँ पर ऊर्जा के जो काम कर रहे हैं, वहाँ के वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, वो लोग भी आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री राकेश जी शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री बबलू भैया, नगर पंचायत के अध्यक्ष पप्पू भैया, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष सम्मानीय दर्शन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, पीछे हमारे सभी बैठे हुए नगर पालिका, नगर पंचायत के सभी अध्यक्ष, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी जिले के पदाधिकारी, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब पदाधिकारी, वरिष्ठ जन और सामने बैठे हुए सभी आदरणीय माताओं, बहनों, युवा साथियों और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। आप सबके आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, जहां सांची दुनिया में स्तूप के नाम से जानी जाती थी, अब ये सांची सोलर सिटी के नाम से जानी जाएगी। भारत की पहली सोलर सिटी सांची। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आप सब इस क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से, एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग, सबकी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि आपने हमारे लिए, हमारी सांची के लिए और इस जिले के लिए आपने यहां पर सोलर सिटी दी है। अभी संजय दुबे जी ने विस्तार से यहां पर बताया कि हमारे नागौरी में 3 मेगावाट की यहां पर जो सोलर सिटी का स्थापना की जा रही है, गुड़गांव में 5 की जा रही है और पूरे शहर के अंदर चाहे हमारे बच्चे हो उनको लैंप का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, चाहे हमारे वृद्ध जन हो उनके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, चार्जिंग पॉइंट की स्थापना भी हुई है और पूरे आप देखते हुए आ रहे हैं कि पूरे सांची के अंदर सोलर से जगमगा रही है सांची। ये सिर्फ सांची के लिए नहीं, दुनिया से जो भी पर्यटक आएंगे वो सांची में आकर देखेंगे। ऐसे आज हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं और आपके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि सांची आपके दिल में, जिस तरीके से विदिशा है, रायसेन है, बुधनी है, नरसुल्लागंज है, सांची है, बेगमगंज है, ये पूरा संपूर्ण एरिया के साथ साथ मध्य प्रदेश के आप जो लाडले भैया के रूप में आज आपने जिस तरीके से सावन के महीने में बहनों के लिए 1000 रुपए तो आप बहुत पहले से डाल रहे थे 10 जून से, लेकिन सावन में आपने बहनों का और भी दिल जीत लिया है। जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश की बहनें आप देख रहे थे कि रास्ते पे खड़े होकर इस क्षेत्र के विकास में आपने जो आशीर्वाद दिया है, यहाँ के मतदाताओं ने जो आशीर्वाद आपके कहने पर उपचुनाव में 64,000 मतों से दिया था, उसके लिए आपने दिल खोलकर यहाँ विकास की गंगा बहाई। 10 करोड़ का अस्पताल सांची में बनकर तैयार हो रहा है, तहसील यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है, सीएम राइज स्कूल आपके आशीर्वाद से बनकर तैयार हो गया है, तहसील के बिल्डिंग के अलावा पेयजल के लिए भी आपने 15 करोड़ रुपए सांची के लिए दिए हैं। तो आज इससे जिस तरीके से आपके नेतृत्व में विकास हो रहा है, भरपूर आप इस प्रसन्नता की एक लहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मध्य प्रदेश के अंदर आपके नेतृत्व में जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जिस तरीके से बच्चों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आपने जो काम किए हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में, देश में आज आप एक ऐसे जन नेता के रूप में आज उभर कर आए हैं कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी आपसे सीखने के लिए आते हैं कि मध्य प्रदेश का इतना विकास कैसे हो रहा है। इतने विकास के काम आपने यहाँ पर किए हैं, लेकिन फिर भी और भी, चूंकि आप तो आपसे लोगों की आशाएं हैं, लोग चाहते हैं कि और भी मामा हैं, भैया हैं और हमारे लोकप्रिय जन नेता हैं, तो उनसे निश्चित रूप से समय समय पर और भी मांग हम रख सकते हैं। ऐसा सब लोगों का आग्रह था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले समय के लिए आपने कोई कोर कसर यहाँ पर वैसे छोड़ी नहीं है। चाहे रायसेन का 13.5 करोड़ का रोपवे आपने स्वीकृत किया है, जल्दी ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं उसका आप भूमि पूजन भी करेंगे।
पूरे जिले के अंदर गैरतगंज हो, रायसेन हो, देवनगर हो, गढ़ी हो, सांची हो, आसपास का मेहगांव हो, दीवानगंज हो, सलामतपुर में विकास आपके नेतृत्व में इस तेजी के साथ में आज हो रहा है। उन सब जनता की ओर से मैं धन्यवाद देते हुए कुछ मांगे जरूर आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि अभी आपके पास समय कम है, लेकिन आप बनेंगे, आप इतने मतों से मध्य प्रदेश में जीतेंगे जन जन के, क्योंकि हर वर्ग के आप सर्वहारा वर्ग के नेता हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ की कुछ छोटी छोटी सी मांगे हैं। एक मांग बहुत बड़ी भी मैं कह सकता हूं, लेकिन जन भावना है आपके समक्ष रख रहा हूं। जब समय उचित लगे आप करना। आपने विदिशा को भी मेडिकल कॉलेज दिया है, विदनी को भी आपने मेडिकल कॉलेज दिया है, पूरे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज का जाल आपने बिछा दिया है, डॉक्टर बनकर तैयार हो रहे हैं। आने वाले समय में अनुरोध करना चाहता हूं मैं कि इस रायसेन जिले के रायसेन की पावन धरती पे भी आपसे मेरा अनुरोध है, आने वाले समय में मैं आपसे कानों में और आपको ये रखना चाहता हूं कि जब भी उचित समय लगे आप मेडिकल कॉलेज रायसेन में जरूर स्वीकृत करेंगे, ऐसा सबकी भावना है। इसके साथ साथ आज सांची के लिए भी मैं आपसे कुछ बातें रखना चाहता हूं। सांची आज जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पर जो सिटी है, जिस तरीके से आपने देखा आज विकास आगे बढ़ रहा है, यहाँ के बच्चों के लिए चाहे दीवानगंज हो, चाहे मेहगांव हो, चाहे सलामतपुर हो, सांची के बीच में कोई कॉलेज नहीं है, तो ये भी हमारे बच्चों की मांग है। आपके समक्ष रखता हूं कि मैं एक डिग्री कॉलेज सांची में आप स्थापित करेंगे आने वाले समय में, निश्चित रूप से ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तीसरा, यहाँ पर हमारे नगर पंचायत की पूरी टीम बैठी हुई है, अभी आपका स्वागत भी करेगी। जन नेता यहाँ के जन जन आपसे चाहते हैं, एक शहर में नगर पंचायत का ऑफिस लगता है, डीपीआर बनी हुई है, आपका थोड़ा सा निर्देश होगा, वो भी भवन बन जाएगा तो यहाँ के नागरिकों के लिए सुविधा होगी। चौथा, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने एक महाराणा प्रताप जी की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना के लिए वहां पर स्थान तय कर लिया है, जगह भी तय हो गई है। मूर्ति के लिए हम लोगों ने आपसे मांग भी की है और हमारे भूपेंद्र सिंह जी हैं, उसमें भी राशि अगर मिल जाएगी तो वो जल्दी ही 15 दिन और 1 महीने के अंदर यहाँ महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का यहाँ होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। एक और, आपने यहाँ पर अहिरवार धर्मशाला के लिए पैसे आपने पहले ही स्वीकृत कर दिए थे, स्वीकृति आर्डर भी है, जमीन भी है, थोड़ी सी राशि आने में दिक्कत हो रही है, 20-25 लाख का है। आप अगर निर्देश दे देंगे तो वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। 2 ऐसे काम है माननीय मुख्यमंत्री जी कि उस समय कमलनाथ जी के टाइम पे मैंने भूमि पूजन 2 रोडों का यहाँ पर कर दिया था, लेकिन वो रोड यहाँ से कैंसिल होकर पता नहीं छिंदवाड़ा चले गए या कहाँ चले गए, अब वो काम अभी तक हो नहीं पाए हैं। छोटे छोटे से काम है, एक काची कानाखेड़ा से नागौरी तक का रोड और एक वार्ड नंबर 1 से NH के वार्ड नंबर 10 तक सांची शमशान घाट का एक ये रोड जो थे नगर पंचायत के अंदर ही थे, पहले भूमि पूजन हो गए थे, उस समय कैंसिल हो गए। उम्मीद सब लोग करते हैं कि आपके द्वारा इनकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने कहा हमारे जिला पंचायत में राशि काफी पड़ी हुई है, अगर उसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे, उसका भी एक भवन बन जाएगा तो सारे जिले के लोगों को उसका फायदा होगा। साथ में आपको मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि सांची में जो आपने सीएम राइज स्कूल दी है, यहाँ पर बच्चे आसपास से वहां पर एडमिशन ले रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि अगले चरण में सलामतपुर में भी एक सीएम राइज स्कूल आपके द्वारा मिलेगी, तो जिससे दीवानगंज और सलामतपुर के नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी। हमारे कुछ किसान भाइयों का कहना है दीवानगंज क्षेत्र के सम्राट अशोक सागर दीवानगंज परियोजना का दूसरा चरण में अगर वहां जो पानी की उपलब्धता के आधार पर 10-20 गांव छूटे हैं, उनको पानी मिल जाएगा तो सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतनी ही अभी मैं मांगे तो बहुत थी, लेकिन हम सब लोगों ने बैठकर जिला अध्यक्ष जी, नगर पंचायत अध्यक्ष जी, जिला पंचायत जी और सारे लोगों ने बैठकर ये सॉर्ट आउट करके आपके सामने रखी है और हमें भरोसा है
कि आपने जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है और सांची के अंदर जितनी सौगातें दिए हैं, ये मांगे भी आपके द्वारा जरूर पूरी होंगी। आज मैं आपका हृदय से, दिल से हार्दिक अभिनंदन, फिर से स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी सांची को सोलर सिटी बनाया है। ये हमारी सांची जगमगाएगी, यहाँ कार्बन नहीं होगा, यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से और भी पर्यटक बढ़ेंगे और देश और दुनिया के नागरिक आएंगे। अंत में मुख्यमंत्री जी को हम सुनना चाहेंगे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। सांची सोलर सिटी को नेट जीरो सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू निष्पादन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में अब हम निवेदन करने जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष सस्टेनेबल एनर्जी आईआईटी कानपुर प्रोफेसर आशीष गर्ग जी से और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपर सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश श्री कर्मवीर शर्मा जी से कि आप एमओयू एक्सचेंज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी सांची को सोलर सिटी के तौर पर लोकार्पित करेंगे। सांची सोलर सिटी के लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आदर के साथ अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां। भारत माता की। हमारे बीच सोलर सिटी के लोकार्पण के इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, संजय दुबे जी, प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी आईआईटी मुंबई से आए, उनका ताली बजा के स्वागत करें। जिला पंचायत के अध्यक्ष यशवंत जी, सुनील कुमार जी, कुलपति आरजीबीपी सारांश वाजपेयी जी, बीके सिन्हा जी, बीके सेठी जी, आशीष गर्ग जी, राजीव जिंदल जी, रवि शेखर जी, ये सब बाहर से पधारे हुए देश के जाने माने वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं। इनका ताली बजा के सांची में स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जिलाध्यक्ष हमारे राकेश जी, भाई दर्शन सिंह जी, अब चूंकि समय कम है, 6:20 के पहले निकलना पड़ेगा, तो 15 मिनट है, इसलिए आदरणीय मंच हमारे सारे वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। हम मंदिरों में अपने इष्ट देव की परिक्रमा करते हैं और हम धरती पर रहते हैं, लेकिन धरती हर क्षण सूर्य की परिक्रमा करती है, तो हम भी लगातार सूर्य देवता की परिक्रमा कर रहे हैं। सूरज जीवन है, सूरज ना हो तो सृष्टि ना हो। सृष्टि का आधार है सूरज, क्योंकि ये सूरज है जिसके कारण वर्षा होती है। मेरी बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, कई दिन से वर्षा नहीं हो रही थी, 1 महीने से ज्यादा हो गया था। परसों मैं महाकाल महाराज की शरण में गया और यही प्रार्थना की कि प्रभु कृपा की वर्षा कर दो, ताकि किसानों के खेतों में फसलें लहलहा जाए, पानी आ जाए, बारिश हो जाए। और कल से बारिश जारी है। किसान भाइयों, ये बारिश भी सूरज के कारण होती है। एक बात कहना चाहता हूं, वैसे तो भगवान की कृपा है, बारिश भी अच्छी होगी, फसलें बचेंगी,
लेकिन कोई संकट आ जाए तो चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, मैं संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, चिंता ही मत कर। लेकिन मैं बात कर रहा था, सूरज के कारण ही वर्षा होती है। समुद्र का पानी भाप बन के आता और बरसता है। सूरज ऊर्जा का अक्षय भंडार है, सूरज सृजन है, सूर्य शाश्वत है और सूर्य ही सनातन है। कुछ लोग आजकल सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, क्या वो सूरज को भी खत्म कर सकते हैं? मेरे बहनों और भाइयों, आज का कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये अत्यंत गौरव का विषय है। देश का पहला शहर है सांची जो सोलर सिटी घोषित हो रहा है। मतलब ताली बजा के स्वागत करो जो। और सोलर सिटी का मतलब हम अपनी ऊर्जा की, अपनी बिजली की जितनी जरूरत है वो सूरज से ही बिजली बनाकर पूरा करेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, जो कोयले से हम बिजली बनाते हैं उसके कारण पर्यावरण बिगड़ता है। कोयले की बिजली हो, पेट्रोल डीजल की बिजली हो, इसके अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण प्रकृति पर बड़ा गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। संपूर्ण जगत का और हमारा भी कल्याण इसी में है कि हम कोयला और बाकी परंपरागत साधनों को छोड़ के सूरज से बिजली बनाना शुरू करें, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हम सब जानते हैं कि बाकी कोयला तो कोयले की उपलब्धता पे है, जब तक कोयला होगा तब तक बिजली बनेगी। धरती में कोयले नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? पानी की भी एक सीमा है, लेकिन सूरज तो 12 महीने चमकता रहता है, हमें हमेशा बिजली देगा। और इसलिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा कर लेंगे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि सोलर सिटी बनकर सांची ने वैसे ही दुनिया का पथ प्रदर्शन किया है जैसे कभी भगवान बुद्ध ने किया था। इसलिए सांची वालों में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विभाग को भी मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस धरती को बचाने के लिए पर्यावरण बचाना जरूरी है और पर्यावरण बचाने के लिए हम सौर ऊर्जा पर जाएं और वैसे ही पेड़ लगाने से लेके अनेकों प्रकार के काम हमको पूरा करना पड़ेगा। मैं सांची को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि सांची में आपने 3 मेगावाट का हमने पहले पावर प्लांट लगाया, सोलर पावर का प्लांट नागौरी पहाड़ी पर, और अब 5 मेगावाट का पावर प्लांट हमारा सौर ऊर्जा का गुलगांव में लग रहा है। मैं इसलिए भी बधाई दे रहा हूं सांची वालों को कि 7,000 नगरवासियों को ऊर्जा बचत और संरक्षण के विषय में जागरूक करने का काम हुआ है। हर घर सोलर की अवधारणा के अनुरूप सांची के हर घर में सोलर स्टडी लैंप, सोलर लालटेन और सोलर लैंप का इस्तेमाल हो रहा है। शहर के अलग अलग कार्यालय और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का भी एनर्जी ऑडिट करवाया गया है और विभिन्न शासकीय भवन जैसे रेलवे स्टेशन, होटल गेटवे, सीएम राज स्कूल, कन्या छात्रावास, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, पोस्ट ऑफिस, इन सब पर सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की गई है। और सांची अब रात में भी जगमगाने लगा है। यहाँ सड़कों पर लगी सोलर लाइट से दुकानें और गलियां रोशन हो रही है। और इसलिए सांची वालों, आप सबका हृदय से अभिनंदन। आपने जो काम किया है सांची सोलर सिटी ने, उसमें सालाना लगभग 14,324 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 2,38,800 से ज्यादा पेड़ जिस उत्सर्जन में कमी लाते, वो आपने सोलर सिटी सांची को बना के कर दिया है। इको फ्रेंडली सुविधाओं से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा होगा। ई व्हीकल को बढ़ावा, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जिसमें 4 कमर्शियल चार्जिंग पॉइंट तथा 3 ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट है वो स्थापित किए हैं। और बैटरी वाहन से चलने वाले 9 लाख से अधिक के डीजल की बचत भी होगी। और इसलिए एक बार ताली बजा के सांची वालों का आप स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों,
मैं IIT कानपुर को भी बधाई देता हूं। नेट जीरो सांची को शहर बनाने में उनका सहयोग मिलेगा। लेकिन आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी यहां बैठी हुई है। एक तरफ सांची सोलर से जगमग होगी, लेकिन मेरी बहनों की जिंदगी लाडली बहना योजना से जगमग हो रही है। मेरी लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये हमारी सारी लाडली बहना है। और बहनों 10 तारीख आ रही है, पता है 10 को क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला है बताओ? 10 को फिर पैसा तुम्हारे खाते में आएगा। और राखी के पहले 250 रुपया पहुंच गए थे। पहुंच गए तो जोर से बोल के बताओ ना, पहुंच गए थे कि नहीं? और अगले महीने से अब 1000 नहीं 1250 रुपया बहनों के खाते में डाले जाएंगे। बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। हमारा मध्य प्रदेश बदल रहा है। किसान भाइयों, लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान वर्षा भी करेंगे और अगर कोई दिक्कत आई तो मामा संकट के पार निकाल के ले जाएगा। उसकी भी चिंता करने की आज आवश्यकता नहीं है। आज जब मैं आया तो कार्यक्रम था केवल सोलर सिटी का, लेकिन डॉक्टर साहब ने और कहा ये कि केवल मैं नहीं कह रहा, सबने मिलकर तय किया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि केवल सांची सोलर सिटी नहीं बनेगा। हम सोलर से, सौर से ऊर्जा से बिजली बनाने के कई पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक ओंकारेश्वर में बांध की सतह पर सोलर पैनल बना के हम 600 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का काम करेंगे। तो ये काम हमारे लगातार जारी रहेंगे। लेकिन आज तो आपने पता नहीं कितनी मांगे वो मांग पत्र तो डॉक्टर वही रह गया। लेकिन अच्छा, ये मेरे हाथ में है सर, बहुत बड़ा सोच समझ के बनाया है। मेडिकल कॉलेज रायसेन में, अब वैसे रायसेन भोपाल के भी पास और विदिशा के भी पास है, लेकिन अगर रायसेन की जनता चाहती है तो जिंदगी भर भरपूर प्यार। मैं सांसद के रूप में भी चुनाव लड़ा, तब भी आपने दिया, और पिछली बार 64,000 वोटों से आपने जिताया। और इसलिए रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया जाएगा। आपने नगर पंचायत भवन सांची की बात कही, वो भी बनाया जाएगा। महाराणा प्रताप हमारे गौरव है, उनकी प्रतिमा भी सांची में लगाई जाएगी। और अहरवार धर्मशाला भी बनाएंगे। सांची नगर पंचायत के लिए विशेष निधि से, विशेष निधि और कहीं 2 करोड़ रुपया मैं स्वीकृत कर रहा हूं, ताकि अलग अलग जगह काम आ जाए। 2 रोड कमलनाथ जी के जमाने के पड़े हैं, वो रोड भी बना दिए जाएंगे। और जिला पंचायत रायसेन का भवन भी बनाया जाएगा। और अगले राउंड में सलामतपुर में भी CM राइस स्कूल प्रारंभ किया जाएगा। मैं आज थोड़ी देर हो गई मुझे, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में मैं था खंडवा, वहां पानी गिर रहा था, गिरते पानी में हमने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। और वैसे में ही मैं हेलीकॉप्टर से आपके बीच आया। आज आपको यह आभास नहीं है कि सांची में कितनी बड़ी घटना हुई है। सांची पहला शहर है जो सोलर सिटी बना है और नेट जीरो शहर बनके पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा, भारत को दिशा दिखाएगा सांची। और इसलिए इस अवसर पर मैं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का संजय दुबे जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। हमारे सामने यहां अनेकों विशेषज्ञ आए हैं, मैं आभारी हूं, मैं लेट हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप सब पधारे। आपका आना इस बात का संदेश है कि मध्य प्रदेश ने सोलर सिटी, पहली जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो लाइफ मंत्र ने दिया है, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आह्वान किया था कि देश भर में सोलर सिटी बने। तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा को सबसे पहले सांची मध्य प्रदेश ने पूरा किया है। और इस अवसर पर जो हमारे विशेषज्ञ आए हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश
अपने सामाजिक दायित्व को निभाएगा। हम आगे बढ़ेंगे तो बिजली की जरूरत बढ़ेगी, लेकिन बिजली की बढ़ती हुई जरूरत को हम केवल कोयले से पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण बिगाड़ देते हैं। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और 2050 तक ये तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और तब ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्रों की सतह से समुद्र का पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ जाएगा। और अगर यही दौर चलता रहा तो याद रखना, बारिश कभी बहुत होगी, कभी नहीं होगी, और आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि बच्चे हमारे इस धरती पर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इसका भी ठिकाना नहीं रहेगा। और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण बचाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी ऊर्जा का उपयोग करें जो पर्यावरण ना बिगाड़े, और वो ऊर्जा है अक्षय ऊर्जा, सूर्य देवता से बनने वाली ऊर्जा। हम अधिकतम उसका उपयोग करेंगे। बांधों में पानी की सतह पर भी हम सोलर पैनल लगाएंगे और अलग अलग कई जगह हम सोलर की बिजली बनाएंगे। और आने वाले समय में किसान भाइयों, आपके खेतों में सोलर पंप भी लगाने में आपको मदद की जाएगी, ताकि सोलर से हमारे पंप चलने लगे और खेतों में ठीक से पानी आए। एक बार फिर सांची को सोलर सिटी घोषित करते हुए मैं आनंद और हर्ष से भरा हुआ हूं। सभी सांची वासियों को बधाई देता हूं। यहाँ प्रभुराम जी को, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को, जिन्हें ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया, उन सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। और ये पहली सोलर सिटी सांची देश की आज मैं लोकार्पित करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बाकी विषयों पर जल्दी कार्यक्रम करेंगे, तब बोला जाएगा। आज तो सोलर सिटी का कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपके प्रति आभार के 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित हैं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम श्री कर्मवीर शर्मा जी। आज के इस गरिमामय एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हृदय से आभारी हूं। सर, आपने अपने व्यस्ततम समय से हमें समय निकालकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। सर, हम हृदय से आभारी हैं। ये आप ही का सपना था सर, जिसको हमने साकार करने की कोशिश की है। सर, मैं माननीय मंत्री महोदय प्रभुराम चौधरी जी एवं मंच पर आसीन समस्त जनप्रतिनिधि गण का भी आभारी हूं कि वे यहाँ आए और इस गरिमामय कार्यक्रम का सहभागी बने। मैं जो बाहर से आए, प्रदेश के और देश से आए अन्य विशेषज्ञों का भी, मैं सभी विशेषज्ञों का आभारी हूं कि आप लोगों ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की गरिमा और उच्चता को बढ़ाया। मैं विभाग के पीएस संजय दुबे सर का भी आभारी हूं कि आपके सूक्ष्म मार्गदर्शन से सर ये कार्यक्रम और ये जो सिटी सोलर सिटी के रूप में बना वो सफल हो पाया। मैं स्थानीय प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, पुलिस के समस्त अधिकारीगण और सांची के समस्त जनता का भी आभारी हूं। और अंत में मैं मीडिया के समस्त फ्रेंड्स का आभारी हूं कि वो उन्होंने इस कार्यक्रम को न केवल कवरेज दी, बल्कि प्रदेश में और देश में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रबंध संचालक महोदय। अब सभापति जिला पंचायत रायसेन राजेंद्र सिंह बघेल, माननीय गंगाराम चौकसे जी, उपाध्यक्ष जनपद सदस्यगण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के इस कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष श्री पप्पू रेवाराम जी और उनके सभी पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष संतोष शर्मा जी और उनके मंडल के सभी सदस्य एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से सामूहिक स्वागत कर रहे हैं। आत्मीयता के क्षण हैं रायसेन जिले के लिए और सांची नगरी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर अंधेरे से पहले उड़ना अनिवार्य है, समय की बड़ी कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार को विनम्रता पूर्वक आप स्वीकार करें और शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को विदा करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से प्रस्थान करने जा रहे हैं। हेली के उड़ने का एक निर्धारित समय है, अंधेरा होने से पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आपसे इजाजत लेके आप प्रस्थान करने जा रहे हैं। मंचीय कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। आदरणीय मंच द्वारा यहां उपस्थित छात्रों, नागरिकों, संस्थाओं को ऊर्जा दक्षता प्रशस्ति पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। आप सभी यहीं बैठे रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को चूंकि रवाना होने के लिए
अंधेरा होने से पूर्व समय पर निकलना जरूरी है, इसलिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का स्नेह और शुभकामनाएं लेने के साथ अपना स्नेह और शुभकामनाएं देते हुए अब यहां से आप सभी से आज्ञा लेकर प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह मंचासीन सभी विभूतियों से कि आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी जो हितलाभ वितरण है उसका कार्य किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम स्थल इस मंच से प्रस्थान कर रहे हैं। जाने का उनका भी मन नहीं, इच्छा उनकी भी है कि वे रुकें, लेकिन अंधेरा होने से पहले हेलीकॉप्टर अगर नहीं उड़ पाएगा तो थोड़ा विलंब होगा और इन दिनों व्यस्तता की स्थिति बहुत अधिक है। भोपाल में भी कई लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। उम्मीद है आप सभी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता को समझेंगे। आप सभी की शुभकामनाओं को स्वीकार करते हुए अपने स्नेह और आशीर्वाद को आप सभी पर लौटाते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। आदरणीय मंच से आग्रह है कि कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अब हम हमारे जो हितग्राही भाई बहन हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे और आदरणीय मंच के सहमति उनके आग्रह से हम ये यहां वितरित कराने जा रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, प्रोफेसर सुनील कुमार, श्री सारांश वाजपेयी जी, आदरणीय श्री वीके सिन्हा साहब, प्रोफेसर वीके सेठी जी, प्रोफेसर आशीष गर्ग जी। हम सभी मूर्धन्य विद्वानों, प्रोफेसर राजीव जिंदल जी, सभी से आग्रह करेंगे कि कृपया आप अपने करकमलों से हमारे आज के हितग्राहियों को लाभ वितरित करने का कष्ट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से अभी अभी सांची को सोलर सिटी के तौर पर लोकार्पित किया है। हम सांची के नागरिकों को अलग अलग सोलर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। श्री राजेश अहिरवार हैं, वार्ड क्रमांक 6 सांची के निवासी, इन्हें सोलर स्टैंड लैंप दिया जा रहा है। श्री राजेश अहिरवार, उनके साथ श्री नवनीत कुमार, इन्हें भी सोलर स्टैंड लैंप दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि नगर परिषद में पंजीकृत लोकल स्ट्रीट वेंडर्स को ये सोलर स्ट्रीट लैंप्स दिए जाएंगे। इसके अलावा सोलर होम अप्लायंसेस हैं, प्रत्येक परिवार की एक लाडली बहना को ये अप्लायंसेस सांची में दिए जाएंगे। इसके लिए श्रीमती छोटीबाई सूर्यवंशी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 7 की छोटीबाई सूर्यवंशी, इन्हें सोलर अप्लायंस यहां पर प्रदान किए जा रहे हैं। जो सांची के निवासरत सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए उनके बीच में सोलर लालटेन वितरित की जाएंगी। श्री लालचंद अहिरवार जी और श्रीमती प्रेमाबाई राजपूत यहां उपस्थित हैं। श्री लालचंद अहिरवार जी और श्रीमती प्रेमबाई राजपूत जी को सोलर लालटेन प्रदान की जा रही हैं। जो सांची के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें सोलर स्टडी लैंप्स दिए जा रहे हैं। सांची में जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को सोलर स्टडी लैंप प्रदान किए जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में कुमारी कृतिका राजपूत, जिन्होंने 10वीं में टॉप किया है, वार्ड 8 की निवासी हैं, उन्हें ये सोलर स्टडी लैंप दिया जा रहा है। उनके साथ जय कुशवाहा को सोलर स्टडी लैंप दिया जा रहा है, जिन्होंने 10वीं में टॉपर रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में नव नियुक्त सहायक यंत्रियों को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में नव नियुक्त सहायक यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। सुश्री ऋतु सिंह, सुश्री शालू पासी, सुश्री श्रेया गोनगे, सुश्री सोनाक्षी सिंह, श्री सौरभ सचान, श्री सागर गुप्ता, श्री कमलेश गहलोत, श्री श्रेयांश उइके, श्री नवनीत राठिया, श्री रमेश कुमार लोधी जी। इसके अलावा वो 4 संस्थाएं
जिन्होंने सांची को सोलर सिटी के तौर पर लोकार्पित करने में अपना सहयोग दिया, योगदान दिया, उनमें क्रम से हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। भारतीय रेलवे के जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी को, श्री लक्ष्मी नारायण जी को, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अधिकारी श्री अशोक अरोरा जी को, जिनके ईटिंग जॉइंट के ऊपर 100 किलोवाट का संयंत्र स्थापित किया गया है। 50 किलोवाट का संयंत्र स्थापित हुआ है भारतीय रेलवे के परिसर में। और हमारे बीच में उपस्थित हैं नगर परिषद सांची के उपयंत्री श्री अचलेश्वर शिवहरे जी। सांची सोलर सिटी के निर्माण में नगर परिषद ने अमूल्य और अप्रतिम योगदान दिया है। नगर परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर उपयंत्री श्री अचलेश्वर शिवहरे जी को सम्मानित किया जा रहा है। और लाडली बहना सांची की नागरिक जिन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सौर संयंत्र लगाया है, श्रीमती सुशीलाबाई सराठे जी, उन्हें भी यहां सम्मानित किया जा रहा है। जिन नवनियुक्त सहायक यंत्रियों की आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनमें सुश्री ऋतु सिंह, सुश्री शालू पासी, सुश्री श्रेया गोनगे, सुश्री सोनाक्षी सिंह, श्री सौरभ सचान, श्री सागर गुप्ता, श्री कमलेश गहलोत, श्री श्रेयांश उइके, श्री नवनीत राठिया और श्री उमेश कुमार लोधी शामिल हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः नव एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से मंचासीन सभी विभूतियों को, आदरणीय अतिथियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आपके उपस्थित होने के प्रति हम विनम्रता पूर्वक आपका आभार ज्ञापित कर रहे हैं। श्री अचलेश्वर शिवहरे जी उपयंत्री नगर परिषद सांची यहां उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि आप आएं और आप एक मोमेंटो ग्रहण करें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के प्रतिनिधि से भी आग्रह है कि आप आएं और एक मोमेंटो प्राप्त करें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिनके सहयोग के बिना सांची में कोई भी कार्य करना संभव न होता, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया और आज सांची सोलर सिटी के तौर पर प्रतिष्ठा पा रहा है। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, विनम्र आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।